देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न हिस्ट्री का लेसन 2 से जो आप लोग के हम पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजा, किसान और नगर अध्याय किस काल से संबंधित है? बताइए। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, या 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक? बताइए। राजा, किसान और नगर, तो याद कीजिए राजा और किसान के बारे में हम आप लोग बता रहे थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश नहीं बता रहे थे। तो ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग कितने वर्षों का अंतराल था? बताइए। 500 वर्ष, 1000 वर्ष, या 1500, या फिर 2000? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा? 1500 वर्ष। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? श्रुतदेव। श्रुतदेव का लेखक किन लोगों ने किया? श्रुतदेव का लेखक किन लोगों ने किया है? राजा, व्यापारी, नदी के किनारे रहने वाले लोग कि सैनिक? ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। 12th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड, समझ गए। अब बिहार बोर्ड ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, समझ गए। लेकिन आपको नहीं पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी तो आपको वही क्वेश्चन आपके लिए टफ रहे। क्या रहेगा? अब अनजान आदमी के दीजिएगा तो कहे क्वेश्चन तो छोटा था, हल्का हल्का प्रश्न होगा, समझ गए। लेकिन जो इंसान नहीं पढ़ करके जाता है उनके लिए टफ रहता है, समझ गए। तो श्रुतदेव का लेखन किन लोगों ने किया? राजा, व्यापारी, नदी किनारे रहने वाले लोग कि सैनिक? बताइए कि सही आंसर क्या होगा? नदी किनारे रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। मेगालिथ शब्द का संबंध किससे है? छोटे घर से, बड़े पत्थर से, कि धातु और औजार से, कि मिट्टी के बर्तन से? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका तो हम आंसर आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे। मेगालिथ बताए थे ना, बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मेगालिथ मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थर से जो हथियार बनता था। नेक्स्ट, मेगालिथ किससे संबंधित है? खेती से संबंधित है कि व्यापार से, कि दफनाने की प्रथा से, कि युद्ध से? बताइए किससे संबंधित होगा? दफनाने की प्रथा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक राज्यों के विकास का मुख्य कारण क्या था? धर्म था कि कृषि उत्पादन का संगठन की शिक्षा की कला? तो प्रारंभिक राज्यों का जो था वो कृषि उत्पादन का संगठन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इतिहासकार विकास का अध्ययन किन स्रोतों से करते हैं? केवल किताब से कि केवल सिक्के से? अभिलेख, ग्रंथ, सिक्का और चित्र से? केवल चित्र से। अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के और चित्र से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। अभिलेखों को अध्ययन को क्या कहा जाएगा? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट, जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि को पढ़ा? बताइए। बताइए जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि को पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा है। कौन सा लिपि का? ब्राह्मी लिपि का पढ़ा। याद कीजिए कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के लिखा गया अभिलेख को पढ़ा था, वो भी 1837 में। 1800। और जेम्स पैंथर्स नाम का एक व्यक्ति था, टी पैंथर्स, उन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजने का काम किया था, लेकिन पढ़ने का काम कौन किया था? कब किया था? किस लिपि को पढ़ा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रियदर्शी नाम किस राजा के लिए प्रयोग हुआ? प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। अशोक ने अपना नाम क्या लिखा था? देव नाम प्रियदर्शी, अशोक। ऑप्शन नंबर, हल्का हल्का प्रश्न आता तो
माइंड थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है कि नहीं। नेक्स्ट, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। कितना? ये एग्जाम में आएगा तो आपको भर जाएगा झोला। नेक्स्ट, महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? वेद, हाँ, बौद्ध एवं बौद्ध ग्रंथ के कौन सा पुस्तक का है, और जैन ग्रंथ का कौन सा पुस्तक? भागवत सूत्र। नेक्स्ट, निम्न में कौन महाजनपद था? मगध। कौन सा? मगध महाजनपद था। मगध की राजधानी पहले शुरुआती में कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। गृह माने घर, गृह प्रवेश होता है कि नहीं? तो गृह मतलब घर, और राजगिरी, राज माने राजा, राजाओं को घर को हम लोग बोलते हैं राजगिरी। बताइए, गण और संघ राज्यों में शासन किसके द्वारा होता था? एक राज की जनता की समूह के लोगों के द्वारा कि सैनिक? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, महावीर और बौद्ध का संबंध किससे था? राजतंत्र, गण, व्यापार, कृषि। आप लोग ना बता पाइएगा ये वाला प्रश्न। बताइए, महावीर और बुद्ध का संबंध किससे था? गण से था। गण तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक महाजनपद की राजधानी कैसी होती थी? खुली कि बिना सुरक्षा, कि किले से घिरी, कि जंगल में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? किले से घिरी। कोई भी अपना राजधानी बनाएगा तो किला से घेरेगा, घेरेगा कि नहीं? समझ गए? नेक्स्ट, किला नहीं समझते हैं? अब अपना घर को सुरक्षा करने के लिए दीवार को खड़ा करते हैं कि नहीं? तो राजा भी अपना राजधानी को सुरक्षा करने के लिए किला बनाता था। क्या बनाता था? किला। नेक्स्ट, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? कागज पर, कपड़ा पर, कि पत्थर, धातु या मिट्टी? पत्थर पर भी, धातु या मिट्टी, सब। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। अभिलेख को क्या जानकारी मिलती है? अभिलेखों में क्या जानकारी मिलती है? केवल युद्ध, केवल धर्म, लोगों के कार्य, उपलब्धि और विचार। ऑप्शन नंबर, आप लोग ये हिसाब से तो ना चला कि बहुत बड़ा यही वाला के मार दिया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़का तो पक्का सही हो गया, कबो कबो बड़का भी क्या हो जाता है? गलत। प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? अंग्रेजी में, प्राकृत में, क्या किस में? जनपद का क्या अर्थ है? बताइए, जनपद का क्या अर्थ है? लोगों के बसने का क्षेत्र। मानचित्र में प्रारंभिक राज्यों को क्या दिखलाया गया? केवल नदियां दिखाया गया कि राज और उनकी राजधानियां? केवल पहाड़ की, केवल गांव? राज और उनकी। ऑप्शन नंबर समझ गए? जैसे मगध की राजधानी, वज्जी की राजधानी, काशी की राजधानी, ये सब है ना। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये तो आप लोग भुलाइएगा नहीं, और राजधानी तो एकदम नहीं भुलाइएगा। अवंती की राजधानी कौन सी थी? अवंती की राजधानी उज्जैन किस राज्य में? हाँ, कुछ ही बोल दीजिए। मध्य प्रदेश। लड़की लोग में एक चीज है, नहीं बुझाएगा ना तो गलती जरूर बोलेगी, कम से सही तो हो जाए। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगीर। कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओली दाक्री नहीं, एसनका। एसनका का अर्थ क्या है? एक राजा का शासन, की जनता का शासन, की कुछ लोगों का शासन, की सेना का शासन? कुछ लोगों का शासन। पक्का? बताइए क्या होगा इसका आंसर? गलत बता रहे हैं, कुछ लोगों का शासन होगा। ऑप्शन नंबर सही बता रहे हैं। ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना की? वेद, की धर्मशास्त्र, की रामायण, की महाभारत? ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की रचना करेगा? नहीं,
बताइए क्या होगा इसका आंसर? धर्म शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शासकों का मुख्य कार्य क्या माना जाता था? शासकों का मुख्य कार्य क्या माना जाता था? शिक्षा देना कि कर और भेंट वसूलना, कि खेती करना कि व्यापार करना? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कर और भेंट वसूलना। मगध किस आधुनिक राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, बिहार। मगध, बताइए मगध की शक्ति का मुख्य कारण क्या था? बोलिए। मगध की शक्ति का मुख्य कारण क्या था? कृषि उपज, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र मिलेगा मगध के पास, पर्वत, जंगल, कृषि उपज मुख्य कारण था। पर्वत जंगल था लेकिन मुख्य कारण पूछ रहे। लोहे की खदानें कहाँ उपलब्ध थी? बिहार, झारखंड, पंजाब की राजस्थान? बताइए। लोहे की खदान झारखंड। कुछ भी बोल दे रहे। मगध में हाथियों का उपयोग किस लिए होता था? खेती, व्यापार की सेना की पूजा के लिए? हाथी का प्रयोग सेना के लिए किया जाता था। समझ गए? सेल्यूकस निकेटर को हराने में, सिकंदर को हराने में। समझ गए? नेक्स्ट बताइए। गंगा नदी का क्या महत्व था? केवल पानी, यात्रा और व्यापार में सहायक? पक्का ना? पक्का बोलिए। हाँ, लड़की लोग बड़ा अगर गलत हो जाए तो फिर क्वेश्चन छापने वाले के लोग बोल देते हैं कैसे गलत हुआ। मगध के प्रसिद्ध शासक कौन थे? बिंबिसार। हाँ, बिंबिसार कौन थे? नेक्स्ट, अजातशत्रु किसका शासक था? कौशल का कि मगध का कि वत्स का कि अवंती का? बोलिए। मगध अपने बाप के मार के बैठा था अजातशत्रु, बिंबिसार। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है? गंगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजगिरी का अर्थ क्या है? राजा का, ऑप्शन नंबर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब शुरू हुआ? 321। जिसको याद रहता है ना पहले कंफर्म बोलेगी आंसर। अशोक ने किस स्थान पर विजय प्राप्त की? कलिंग। कलिंग के बच्चे बच्चों को काटने का काम कौन किया? अशोक। मेगास्थनीज कौन था? राजा था कि सैनिक था कि दूत था कि व्यापारी? यूनानी दूत, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति और प्रशासन से। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख किस पर लिखे गए थे? पत्थर। नेक्स्ट, अशोक ने किसका प्रचार किया? धर्म का, यानी कि धर्म का। अशोक के संदेश किसके लिए थे? केवल राजा, केवल सैनिक के अधिकारी और जनता, केवल व्यापारी? क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। क्या हो जाएगा? अधिकारी और, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बोलिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा। बोलिए। हाँ, यही वाली। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के कितने प्रमुख केंद्र थे? 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तक्षशिला किस क्षेत्र का केंद्र था?
बताइए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। पाकिस्तान पश्चिम में है तो पश्चिम में ना होगा। ऑप्शन नंबर, बिना दिमाग लगाए मार दीजिएगा तो दिक्कत ना है। दिमाग दिए है भगवान, भगवान आपको दिमाग दिए, लगा करके मारिए यूज करके। नेक्स्ट, सिंह स्तंभ, लायन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंह को लायन, ठीक है। कैपिटल किससे संबंधित है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्ष, अशोक। नेक्स्ट, लास्ट और आखिरी प्रश्न, सिंह स्तंभ आज पर किसका प्रतीक है? राज की, सेना की, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? ऑप्शन नंबर सी।